नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड के अंदर। देखिए आज के जौन एपिसोड बाटे काफी बेहतरीन और काफी फ्रेश और काफी शानदार एपिसोड बाटे। और आज के एपिसोड के अंदर हमनी के क्लास 10 के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के ऑब्जेक्टिव हमनी के करे वाला बानी सन। प्रश्न उत्तर करे वाला बानी सन ऑब्जेक्टिव के, है कि ना। तो ई जौन ऑब्जेक्टिव बाटे काफी शानदार और काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बा। ई चैप्टर हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर रखा, तकरीबन 15-16 पेज के आसपास के ई चैप्टर बाटे, लेकिन एकरा अंदर से हम खाली 40 गो क्वेश्चन छाट के निकले बानी। पूछी का है, अब इतना बड़ा चैप्टर लख है में से कम 100 गो के आसपास प्रश्न बन सकत लख, लेकिन हम 40 गो लेके बानी। देखी ओकरा पीछे बड़ा ऑब्जेक्टिव रीजन बाटे कि काहे हम 40 गो प्रश्न ले बानी। 40 गो प्रश्न में से ले बानी काहे कि जितना एकरा अंदर टॉपिक बाटे, बहुत सारा टॉपिक हमनी के ऑलरेडी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ के बानी सन। जैसे हमनी के उद्योग धंधा हो गइल, कोयला के खदान वगैरह हो गइल, कुटीर उद्योग हो गइल, सूती वस्त्र वगैरह के उद्योग हो गइल, चाहे मतलब का बोल कपास वगैरह ई सब के टॉपिक हमनी के ऑलरेडी ज्योग्राफी में कुछ समय पहले पढ़ के आइल बानी सन। तो फिर प्रश्न के रिपीटेशन बार बार हो जाता लखा, ओहि से कहनी कि ना हम एमे से गायब करता नहीं। आ जौन मूल प्रश्न बाटे जौना के जरूरी बाटे इस चैप्टर से हम खाली ओकरे के उठावता नहीं। तो तकरीबन 40 गो प्रश्न का हम उठैनी, बड़ा मेहनत कइले बानी, खोज खोज के निकलले बानी। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन एने ओने से भी उठैले बानी, तो हमें चिंता वाला बात नहीं है। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न के ई मतलब इस सेशन के काफी शानदार बनावे के हम प्रयास कइले बानी। और सारा ऑब्जेक्टिव के जवाब मतलब एगो कथी कहल जाला, ई ऑब्जेक्टिव के जौन सवाल जौन बाटे, ऑब्जेक्टिव जौन सवाल बाटे ई एग्जाम हॉल में एकदम माहौल बना देवे वाला सवाल बाटे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाए। उससे पहले एगो छोटा सा अनुरोध करे के तहत चैनल पर पहला बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी, ताकि कोनो नोटिफिकेशन वगैरह अगर देओ हो के इंस्टेंट टाइम पर वो लिंक के सामने पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ जाओ। देखल जाए पहिल का सवाल जब बा उ कौन रोल लिंक के सामने आ रहा। तो पहिल का सवाल जब वो सामने आ गइल बा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में कि अमेरिका में? देखिए चैप्टर पढ़ल बहुत जरूरी बा। हम बार बार कहता नहीं चैप्टर ना पढ़े हम ऑब्जेक्टिव ना बनी। हमरा पता बा सर अभी हिस्ट्री नहीं पढ़े, लेकिन रोलिंग अपना से भी एक बार पढ़ लेम। देखिए कहानी इतना जानदार कहानी बनू एकदम ना होगा कि दिमाग पर लोड लेवे वाला कोनो ऐसा का हिस्ट्री के अंदर ऐसा का कुछ नहीं। पढ़म तो जब एक आध गो चैप्टर जब पढ़ लेम तो बड़ा मजा आवे लगता जब चैप्टर पढ़े लग जाता। तो कि ना, तो पढ़ी एक बार चैप्टर के, एक बार पढ़े के प्रयास करी, कि ना। आ जब पढ़ी तो बोल के पढ़ी ताकि ध्यान भटके ना। रुआ जो के थोड़ा सा धीरे धीरे बोल बोल के पढ़ी, लेकिन थोड़ा सा बोल के पढ़ी ताकि ध्यान भटके ना। देखी किताब जब पढ़ल जाला जब शुरू शुरू में स्टार्टिंग करम किताब पढ़ल तो दिमाग लागेला एने ओने भटके, लाइन पढ़त रहे लेकिन ओकर मतलब समझ में ना आई। जानता नहीं कैसे कि मन में पढ़ता नहीं, मन तो शांत बा ना, मन भटकल बाटे रील्स खिसकावे में आए, शॉर्ट्स खिसकावे में, तो कैसे हुई? तो ओकरा उ दिमाग जाके ओनही करे लागल बा, ओनही दिमाग जाके सटल बा, तो किताब पर ध्यान रहेला ना। तो जब पढ़ी किताब तो बोल के पढ़ी, भले धीरे धीरे बोली लेकिन बोल के पढ़ी, है कि ना। तब जाके सवाल बनी, दिमाग में सेट होई कि का किताब में जौन लाइन जौन पढ़ते हैं लाइन के काम मतलब बाटे, है कि ना। चली फिलहाल देखिए जना जौन प्रश्न के सही उत्तर बाटे ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन बा, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1769 में, 1770 में, 1773 में कि 1775 में? स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कब भइल रहे ई रोलिंग के बता दे बाटे। स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कब भइल रहे? देखी स्पिनिंग जेनी जौन बा उ 1770 ईस्वी में भइल रहे। 1770 ईस्वी में भइल रहे ये आविष्कार के कइल रहे? तो एगो स्टैंड हिल निवासी जेम्स हार्विज नाम के एगो व्यक्ति रहले, उनके द्वारा कइल गइल रहे। ई जौन मशीन रहे ई एगो सूती वस्त्र के कताई करे वाला मशीन रहे, और एकरा से एक बेर में 8 गो सूत के काटल जा सकत रहे, है कि ना। एक बेर में 8 गो सूत, ओकरा बहुत मतलब मुश्किल से एगो सूत कटाए, लेकिन हमें 8 गो सूत के एक बार में काटल जा सकत रहे। माने सूत खींचल जा सकत रहे एथी से ओकला, ओकर जो रॉ मटेरियल होकेला ओकरा अंदर से सूत के खींचल जा सकत रहे। तो ई भई रहे 1770 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, स्पिनिंग फ्रेम नामक सूत काटने की मशीन कब और किसने की? देखी 1838 में जेम्स द्वारा कइल गइल रहे, 1881 में जॉन द्वारा कइल गइल रहे, 1769 में रिचर्ड आर्काइट द्वारा कइल गइल रहे, कि 1932 में एडमंड द्वारा कइल गइल रहे? तो देखी ई जौन स्पिनिंग फ्रेम नामक जौन सूत काटे वाला मशीन बा, है कि ना, ई जौन कइल गइल रहे उ कइल गइल रहे केकरा द्वारा कइल गइल रहे? तो ई रिचर्ड आर्काइट द्वारा कइल गइल रहे, है कि ना। ई जौन मशीन है उ जल शक्ति से चलत रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, 1769 रिचर्ड आर्काइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखी। अच्छा एक और चीज जानी कि ई जौन बताइनी अभी तो बता ही देनी, फिर भी से एक बता देता नहीं कि जौन स्पिनिंग फ्रेम नाम के जौन मशीन रहे उ मशीन चलत रहे जल शक्ति से चलत रहे, है कि ना। जल शक्ति के इस्तेमाल कइल जात रहे ओकरा के चलाव खातिर। तो बिल्कुल ठीक बा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। चौथा नंबर प्रश्न की बाष्प से चलने वाला करघा था? स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम?
तो वाष्प से चले वाला रोलिंग के बताओ बेटा। देखिए तो वाष्प से जोन वाष्प मतलब भाप जोन हो गया पानी के भाप से चले वाला जोन कारगर है ओकरा के बताओ बेटा। देखिए भाप से जोन चले वाला कारगर है वो पावर लूम रहे। एकरा के 1785 ईस्वी के एडमंड नाम की एगो मतलब वैज्ञानिक अथी कहीं एगो व्यक्ति के द्वारा खोजल गई रहे। और एकरा अंदर जे बा क्षमता रहे कि बारीक सूत मतलब एकदम पतला पतला महीन सूत के काटल जा सकत रहे ई मशीन के द्वारा। कौन मशीन के द्वारा? ई मशीन का काथी नाम रहे? पावर लूम नाम रहे। ई मशीन के द्वारा बहुत बारीक मतलब एकदम पतला पतला सूत काटल जा सकत रहे कि ना, ताकि और बेहतर मतलब कपड़ा बहुत महीन कपड़ा बनावल जा सके कि ना। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओबेन, लुइक ब्लॉक, हम्फ्री डेवी, हेनरी बेसेमर। ई केकरा द्वारा बनावल गई रहे? तो देखी ई जोन बा सेफ्टी लैंप जे बा ई बनावल गई रहे हम्फ्री डेवी के द्वारा बनावल गई रहे 1815 ईस्वी में कि ना। तो ई जोन बा ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? 1854 में, 1813 में, 1915 में कि 1923 में? तो देखिए ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट जे बा उ जे बा कब भइल है, कब पारित भइल है? तो ई भइल है 1813 ईस्वी के अंदर भइल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1854 में, 1907 में, 1915 में कि 1923 में? एकरा बारे में ज्योग्राफी में भी बता देले बानी तो खासा एकरा बारे में कोनो डिस्प्लेशन मतलब डिस्क्रिप्शन ना देम, कोनो व्याख्या ना देम। एकर आंसर सीधे बताओ नहीं। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। कहनी एक आध गो प्रश्न फिर भी कहीं कहीं रिपीट होइए जाई। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन, जेम्स हार्विगीज, जॉन या फिर जॉन के? चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न होगा सामने आगे बता। देखिए फ्लाइंग शटल के जो आविष्कार बा जॉन के द्वारा कल गई रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाई। देखिए यहाँ दो ऑप्शन एक जैसन हो गई बा, जॉन के और जॉन कि ना। तो दोनों में से कोनो एगो के बा, एगो जे बा उ आंसर सही रुआ कर सकता नहीं। या तो रुआ ऑप्शन नंबर सी टिक कली चाहे ऑप्शन नंबर डी टिक कली। दोनों में से कोनो एगो के टिक कर सकता नहीं। ई जे भइल है ई सन 1773 ईस्वी के अंदर भइल रहे कि ना। 1773 ईस्वी के भइल रहे। एगो जौन व्यक्ति रहले ई कथी नाम बतानिए, जॉन इनकर नाम रहे। इनके द्वारा कल गई रहे। ई कहाँ के रहलन तो इनका हम बता दी रुआ के लंका शायर के रहलन। लंका शायर के 1773 ईस्वी में कइले रहलन। तो ऑप्शन नंबर सी चाहे डी दोनों में से कौन एगो टिक कर सकता नहीं, वो बिल्कुल सही हो जाई। अगले का सवाल देखिए, ब्रिटेन में निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया गया? हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, बंद अर्थव्यवस्था की नीति, इनमें से कोई नहीं? देखिए ई जौन बा ब्रिटेन में निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया गया? हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, बंद अर्थव्यवस्था की नीति, इनमें से कोई नहीं? देखिए ब्रिटेन के अंदर जब हस्तक्षेप की नीति क्या कल गई रहे, लागू कल गई रहे कि ना। हस्तक्षेप के नीति क्या कल गई रहे, लागू कल गई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में कि भारत में? तो पावर लूम का आविष्कार जो भई रहे वो ब्रिटेन के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, सामंतवादी का पतन, वैज्ञानिक आविष्कार? तो देखिए जो धर्म सुधार आंदोलन रहे उसे औद्योगिक क्रांति के कोनो लेना देना ना रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? लौह उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से कि परिवहन उद्योग से? 12 नंबर प्रश्न के जवाब उस सवाल रोलिंग के कमेंट सेक्शन के अंदर देवे के बाद क्लास खत्म भइला के बाद जो सही जवाब दी ओकरा मिली हॉट और ओकर खोई कमेंट पिन। ऑप्शन नंबर 12 नंबर सवाल के जवाब देवे के बाद कहवा या तो रुआ कमेंट सेक्शन में देली क्लास खत्म भइला के बाद, चाहे रुआ दे सकता नहीं कहवा कम्युनिटी पर भी रुआ दे सकता नहीं। हम लिख लेता नहीं कि कमेंट सेक्शन कहाँ कहाँ डाल दे भाई प्रश्न के। तो 12 नंबर प्रश्न बा ओकर आंसर रुआ लिंक के दे दे पटे। का सवाल देखी, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप के, वाष्प इंजन के, पावर लूम के कि फ्लाइंग शटल के? तो देखिए जेम्स वाट के द्वारा कल गई है वाष्प इंजन के आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। इस सब के बाद चच्चा बच्चा सब कोई के पता बाटे। ऑप्शन नंबर बी जरा भी दिमाग में चलत हो बिल्कुल सही बा। हमनी के कर रहल बानी सन 10th के हिस्ट्री बिहार बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के ऑब्जेक्टिव। चलिए सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव हमनी के कर रहल बानी सन। 14 नंबर प्रश्न सामने आ गई बाटे ओकरा के देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमसातों की नियुक्ति क्यों की? लगान वसूलने के लिए, कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, बुनकरों पर नियंत्रण करने के लिए या फिर
गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काहे खातिर ये लोग के कोयल गइल रहे, नियुक्ति ये लोग के काहे लग भइल रहे। तो देखी ई लोग के कइल गइल रहे बुनकर पर नियंत्रण करे खातिर। जब तक मशीन द्वारा आविष्कार ना भइल रहे, भारत के हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम रहे। शिल्पकार को दी जाने वाली जो मजदूरी थी इतना ज्यादा कम रहे कि कई बार तो वो लोग के जो जरूरत आवश्यकता मतलब न्यूनतम जरूरत बा वो पूरा ना हो सकत रहे। अंग्रेजी व्यापार के एजेंट रहले लोग, ई लोग के एजेंट कहल जात रहे, अंग्रेजी एजेंट। कि ना यही खातिर ये लोग के बुनकर पर ये लोग पर नियंत्रण रखे खातिर ये लोग के राखल गई रहे, जेकरा के कथी कहल जाए, ये लोग के कहल जाए गुमास्ता, ये लोग के कहल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की हुई, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में के महाराष्ट्र में। तो देखिए सबसे पहले जे बा उ बंगाल के अंदर जूट मिल के स्थापना कल गई रहे। ज्योग्राफी में बतैले रहनी, कहनी एक आध दूगो प्रश्न रिपीट हो जाई। ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया, केकरा के बनावल गई रहे प्रधान, फटाक से ना जवाब दे दी। 1921 में बनावल गई रहे। 1921 में एगो राजस्व आयोग नियुक्त कल गई रहे, ओकर प्रधान जे बनावल गए केकरा के बनावल गए थे, इब्राहिम रहीम तुल्ला के, रहमत अली के, शेख अब्दुल्ला के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखी ई जौन बाटे प्रश्न वाले के जो 16 नंबर बाटे एमे 1921 में सरकार ने एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उस वर्ष उसके प्रधान श्री इब्राहिम रहीमतुल्ला बनाए गए। इसके तहत 1924 में टीन उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग आदि की स्थापना हुई। 1930 के दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग का भी स्थापना हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा 16 के बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई, सूती कपड़ा के मिल के स्थापना कब भइल रहे। ऑप्शन नंबर रोलिंग के बताओ बाद चार गो देहल गई बा, 1851, 1885, 1907, 1914। तो देखिए चार गो ऑप्शन देहल गई में से एगो ऑप्शन जे बा बिल्कुल सही बा, उ बाटे ऑप्शन नंबर ए 1851 के अंदर भइल रहे। अगले का सवाल देखिए, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ, कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में कि पटना में। जूट मिल पूछता कि कहाँ भइल रहे, तो कलकत्ता के अंदर भइल रहे। ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, 1930-40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहा द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में कि गुजरात में। तो देखिए ई जौन बा ऑप्शन जे बा चार गो देहल गई बाटे, ओमे से एगो ऑप्शन सही बाटे, उ बाटे ऑप्शन नंबर ए बंगाल के अंदर स्थापित कल गई रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित है, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में कि बंगाल में। तो ई कर्नाटक के अंदर बा। ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, 1910 में, 1951 में, 1955 में कि 1962 में। तो देखिए टाटा स्टील एवं आयरन सॉरी टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जे बा ई 1910 ईस्वी के अंदर भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, औद्योगिकरण के निम्नलिखित में से कौन कारण है, नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोह की प्रचुरता, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, उपयुक्त में से सभी। तो औद्योगिक क्रांति के चाहे औद्योगिकरण के जौन बा कारण जौन इहे चार गो रहे, नया नया मशीन का आविष्कार भइल, कोयला और लौह उत्पादन में मतलब प्रचुरता भइल, फैक्ट्री के प्रणाली के शुरुआत भइल। तो सब रहे ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती थी, 70%, 80%, 60%, 40%। तो 80% ऑप्शन नंबर बी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे पारसी, गुजराती, बोहरा मुसलमान उपयुक्त में से सभी। तो सब कोई लग रहा है, पारसी भी लग रहा है, गुजराती भी लग रहा है, बोहरा मुसलमान भी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1907 में, 1814 में, 1915 में कि 1923 में कब भइल रहे। ऑप्शन नंबर वाले के बता दोगे तो ऑप्शन नंबर का हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए 1814। 1814 के अंदर भारत में कोयला उद्योग के प्रारंभ भइल रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया, टॉमस बेल, जेम्स हारग्रीन, एडमंड कार्टराइट या अर्कराइट। तो देखिए बेलनाकार छपाई के जो आविष्कार जो कैले एडमंड
कार्टराइट के द्वारा कल गए रहे। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, है कि ना। और ई जे बा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए, एडमंड कार्टराइट के द्वारा कल गई रहे। ऑप्शन नंबर जेकरा भी मन मस्तिष्क में चलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, है कि ना। चलिए अगला सवाल देखी। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? 1934 में, 1948 में, 1932 में कि 1949 में? भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जे बा उ कब शुरू भई रहे? तो उ शुरू भई रहे 1948 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी। सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई 1934 में, 1930 में, 1932 में कि 1949 के अंदर? सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना जब 1930 के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में किस इस्पात कारखाने, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा कुछ गड़बड़ नहीं हो गया है? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में प्रश्न के अंदर कुछ मिसटाइपिंग हो गई बाटे। दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? हाँ, कब वो जन्म हो, ये कथा हो गई बाटे। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाने खुले? ओ जन्म देखिए 28 के जवाब ऑप्शन नंबर 1900, सॉरी ऑप्शन नंबर हो जाए 1955। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाई। वो जन्म कथा के जगह कब समझ लें। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खुले? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए 1955। अगला सवाल देखिए। पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ था? कि देखिए निर्माण उद्योग के अंदर भी हमने क्या करा के देख ले रहनी सन, है कि ना। लेकिन ये जनवा भी प्रश्न देखे के मिला था। तो सबसे पहले का फैक्ट्री एक्ट जो पारित भई रहे वो 1881 में भई रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में, 1920 में कि 1921 में? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जौन बा श्रमिक संघ के स्थापना जो जौना के कहती कहल जाला, मतलब ILO जौन बा, ILO जौन बा ओकर स्थापना जे बा 1920 के अंदर कइल गए है। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी। जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया? सेफ्टी लैंप के, पावर लूम के, फ्लाइंग शटल के कि वाष्प इंजन के? तो वाष्प इंजन के कोई रहलन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश के विश्व स्तरीय केंद्र बन गया? इंग्लैंड, चीन, जापान, जर्मनी? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया? तो इंग्लैंड बन गए रहे। ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगला सवाल देखिए। भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? 1920 में, 1921 में, 1922 में कि 1923 में? तो 1921 के अंदर कोई गई रहे, है कि ना। 1921 के अंदर कोई गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगला सवाल देखिए। 34 नंबर प्रश्न हुआ सामने बा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब भइल रहे? 34 नंबर प्रश्न हुआ सामने आ गई बा। तो देखिए ई कइल गई रहे 1920 के अंदर कइल गई रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई? जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में कि रूस में? तो ई कइल गई रहे इंग्लैंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगला सवाल देखिए। भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? बिरला लिखल बा, बिरला हुई जन्म, और कि ना। ऑप्शन नंबर में बता दे 4 गो। 1915 में, 1916 में, 1917 में कि 1918 में? तो ये 1915, सॉरी 1918 के अंदर भइल। ऑप्शन नंबर डी जे बाबू बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगला सवाल देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित कब किया? 1940 में, 1945 में, 1960 में कि 1962 में? तो ई जे बा ऑप्शन नंबर सी हो जाए। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में कल गई रहे। और का सवाल देखिए। इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार प्रदान कब किया गया? 1940 में, 1945 में, 1918 में कि 1990 में? तो 1918 के अंदर कल गई रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए, जरा भी मन मस्तिष्क में चलत हुई। देखी जो हम फैक्ट्री एक्ट के बात कोई नहीं हो, वो फैक्ट्री एक्ट जो बा 1881 के अंदर लागू कल गई रहे। यो पता बा कि जौन एक्ट रहे एकरा द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के जौन लड़का रहसन ओकरा कारखाना में जाए से प्रतिबंधित कर दिया गई। ओकरा अलावा जौन लड़का 12 वर्ष से कम उम्र के रहसन, मतलब 12 वर्ष चाहे 12 वर्ष से कम उम्र के, ओकनी के काम करे के जौन अवधि रहे, घंटा रहे, ओकरा के भी परिवर्तन कल गई, ओकरा के भी बदल गई, ओकरो के तय कल गई। ओकरा अलावा महिला जो ओकरा अंदर काम करते लोग ओकरो के घंटा तय कल गई, ज्यादा से ज्यादा कितना घंटा काम करे के बा, और ओकर न्यूनतम मजदूरी भी तय कल गई कि कितना कम से कम ओकरा मिले के चाहिए।
तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर ई रहे। 38 नंबर प्रश्न हुआ सामने बकरा के देखिए, इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार प्रदान कब किया गया? 1940 में, 1945 में, 1918 में कि 1960 में? तो देखिए ई जौन भई रहे, ई भइल रहे 1918 के अंदर भई रहे। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगली का सवाल देखिए, कावस जी नानाजी दादाभार ने कब पहला कारखाना निर्मित किया था? 1940 में, 1945 में, 1854 में कि 1960 में? तो देखिए ई जौन कावस जी नानाजी दादाभार जी जे रहले, ई जौन सबसे पहला कारखाना जो निर्मित कैले वो 1854 के अंदर कैले। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी, ब्रिटेन मुख्य रूप से कब तक कृषि प्रधान देश था? 1750, 1945, 1854 कि 1960? इस सवाल के जवाब रोलिंग के बताओ बटे। तो ई जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। 1750 तक ले जौन बा ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाए। और आज के यह आखिरी प्रश्न के साथ इस सेशन का हमनी के समाप्त कर रहल बानी सन। देखिए चैप्टर रहुआ पढ़े के पड़ी, पढ़ले बिना प्रश्न ना बनी, बीच बीच में से भाग जाम, जब ना बनी सवाल तो ओहो बनते नहीं हमरे सवाल कैसे बनी? चैप्टर ओकरा के तो पढ़े के पड़ी नु, माथा खाली पिटला से काम ना चली, पढ़े के पड़ी, समय देवे के पड़ी, अपन टाइम टेबल सेट करे के पड़ी कि हमरा हेतना दिन हेतना हेतना दिन हेतना बजे हेतना दिन रोज हमरा पढ़े के बा, इतना समय निकाल करके अपना अध्ययन करे के बाटे। तो उतना जब तक ना सेट करे ना हो पाई है कि ना, बहुत मुश्किल हो जाई। तो ऑप्शन नंबर जो ने करबा 40 के उ बिल्कुल हम बता दिले बानी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और यह प्रश्न के साथ है आज के जो सेशन बा वो हम समाप्त कर रहल बानी। उम्मीद करता नहीं वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो के लाइक करम, चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करम, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करम। कोनो दुख तकलीफ होके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता नहीं है। जौन प्रश्न हम छोड़ दिले बानी ओकर भी जवाब दे देगा कम्युनिटी पे भी प्रश्न थोड़ा समय के बाद रोआ इस सेशन खत्म होकर से बहुत पहले हो जन्म मिल जाई इस सवाल है कि ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबके, शुभ रात्रि, फिर मिलता नहीं अगले के एपिसोड में।